नमस्कार, सुपरफास्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। आइए कर रहे हैं खबरों की शुरुआत। लखनऊ में ओलंपिक पदक विजेताओं को सीएम योगी ने किया सम्मानित। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रहीं मौजूद। सीएम योगी ने पदक वीरों को किया सम्मानित। खिलाड़ियों को करीब 42 करोड़ रुपए बांटे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य कार्यक्रम में मौजूद। लखनऊ में ओलंपिक पदक विजेताओं का हुआ सम्मान। स्टेडियम में जश्न का माहौल। नीरज चोपड़ा को मिले 2 करोड़ रुपए। नीरज बोले, इतना नर्वस तो टोक्यो में भी नहीं था। सीएम योगी ने सभी खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार का चेक देकर किया सम्मानित। मीराबाई चानू को, रवि दहिया को 1.5 करोड़, पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन को, बजरंग पुनिया को 1 करोड़ रुपए दिए गए। स्टेडियम में सीएम योगी का संबोधन। कहा, खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। सीएम ने कहा, सबसे ज्यादा पदक इस बार आए खिलाड़ियों ने किया अच्छा प्रदर्शन। भारत खिलाड़ियों के लिए देश ने खिलाड़ियों ने खूब अच्छे से खेला। सीएम ने अपने संबोधन में कहा, 41 साल के बाद पुरुष हॉकी टीम ने जीता पदक। वहीं महिला हॉकी टीम ने हर खिलाड़ी को सीएम ने 50-50 लाख रुपए दिए। विधानसभा सत्र की कार्यवाही में बोले सीएम योगी, दुनिया सबसे बड़ी महामारी को झेल रही है। विपक्ष ने जो सुझाव दिया उसका स्वागत है। सीएम ने कहा कि माफियाओं के पीछे पीछे बुलडोजर आएगा। माफिया को अपने पक्ष में करने की होड़ थी। सरकार ने 1500 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की। पहले युवाओं पर झूठे मुकदमे लादे जाते थे। दंगों में युवाओं को फंसाया जाता था। ऐसे चेहरे भी सामने आने चाहिए। सीएम योगी का सदन में संबोधन। यूपी के युवाओं को 3 परीक्षाओं के लिए मिलेगा विशेष भत्ता। 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा टैबलेट, स्मार्टफोन। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भत्ता मिलेगा। कोरोना को लेकर बोले सीएम योगी, प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट सबसे कम। 4 लाख टेस्ट रोज करने की क्षमता। यूपी का रिकवरी रेट सबसे अच्छा। सीएम योगी ने कहा कि तब के लिए कर रहे काम कुछ लोग बेशर्मी से कर रहे हैं। तालिबान का समर्थन। सीएम योगी ने कहा, बड़ी सोच और बड़े कार्य हैं, इसलिए बजट का दायरा भी दोगुना हो गया है। लोक कल्याण संकल्पों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया। सदन में सीएम योगी ने अनुपूरक बजट पर की चर्चा। कहा, 2016-17 में 3 लाख से ज्यादा का बजट था और इस साल 6 लाख के करीब का बजट था। वहीं कहा कि अर्थव्यवस्था पर यूपी नंबर 2 पर है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा, हमने जीवन और जीविका दोनों को बचाया। आज ब्रज क्षेत्र में विकास हो रहा है। सरकार के किए हुए विकास आज जमीन पर दिख रहे हैं। महामारी के दौरान किए हुए काम सबके सामने है। विधानसभा सत्र का तीसरा दिन। अनुपूरक बजट पर हो रही चर्चा। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी गिनवाई अखिलेश सरकार की उपलब्धियां। यूपी विधानसभा कार्यवाही। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी बोले, विकास कार्य में सरकार की रुचि नहीं। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद ने कहा, कोरोना ने देश को तोड़कर रख दिया है। तमाम बीमारियों से देश लड़ रहा है। यूपी विधानसभा कार्यवाही से पहले विधानसभा के बाहर सपा ने किया जोरदार प्रदर्शन। एमएलसी राजपाल कश्यप समेत तमाम नेता प्रदर्शन में रहे शामिल। हाथों में सिलेंडर और ठेले पर भट्टे लेकर पहुंचे थे सपा कार्यकर्ता। बढ़े रसोई गैस के दाम वापस लेने की योगी सरकार से की मांग। सीएम योगी ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को दिया तोहफा। रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का चौथा दिन आज। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर पहुंची जिगना। बीजेपी और अपना दल के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। फिरोजाबाद में निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने अभी नए मंत्रिमंडल का किया विस्तार, जिसमें बहुत से नए मंत्री शामिल हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, यात्रा को यूपी चुनाव से पहले जोड़कर देखा ना जाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश के कार्यकाल में महिलाएं अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर डरती थी, लेकिन आज योगी सरकार में कानून का राज। आशीर्वाद यात्रा को लेकर गोंडा पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने योजनाओं का बखान किया। मानसून सत्र को नकारात्मक बनाने का विपक्ष पर मढ़ा आरोप। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने मुनव्वर राणा के तालिबान समर्थन के बयान पर किया पलटवार। कहा, मुनव्वर राणा को देश के संविधान पर विश्वास नहीं, सरकार पूरी तरह तालिबान के खिलाफ। हापुड़ पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। विधानसभा योजना बैठक करने पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह। कानपुर देहात में यादव महासभा ने निकाली रैली। जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर निकाली गई रैली। इंडिया न्यूज पर एशियानेट जन की बात को करने का सर्वे। यूपी में सीएम के तौर पर योगी लोगों की पहली पसंद। 48% लोग चाहते हैं योगी बने सीएम। बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना। भाजपा इस सब कुछ बेचकर चैन की नींद सोना चाहते हैं। बलिया में यूपी बीजेपी महामंत्री ने दागे अखिलेश पर सवाल। अखिलेश यादव की पार्टी पर जमकर हम बोला हमला। कहा, एसपी यूपी में चाहती है तालिबान शासन। अखिलेश बताएं किसका चाहते हैं शासन। प्रदेश में रोजगार को लेकर प्रियंका ने किया ट्वीट। योगी सरकार से नौकरी का मांगा ब्यौरा। योगी सरकार ने ट्वीट कर प्रियंका गांधी को ट्वीट कर 4 लाख नौकरी का दिया ब्यौरा। योगी सरकार के अनुपूरक बजट पर मायावती ने उठाए सवाल। कहा, जनता का दिल दुखाने वाला बजट। बेहतर होता पेट्रोल सस्ता कर देते। बीजेपी करेगी अल्पसंख्यक प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन। सितंबर से शुरू होगा अल्पसंख्यक प्रबुद्ध सम्मेलन। जफर आलम और मुख्तार अब्बास को जिम्मेदारी। यूपी में प्राइमरी स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए गए। कक्षा 6 से 8 की कक्षाएं 23 अगस्त से होंगी। सितंबर 1 से 5वीं की कक्षाएं शुरू होंगी। शायर मुनव्वर राणा का जागा तालिबान प्रेम। बोले, तालिबानियों को अब कहना चाहिए अफगानी। अफगानिस्तान ने हिंदुस्तान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। 23 अगस्त से बीजेपी के बूथ अभियान की शुरुआत। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे 27,000 शक्ति केंद्र प्रभारियों को संबोधित। 5-10 बूथों के बीच बीजेपी का एक और शक्ति केंद्र। किसानों को साधने के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। 23 अगस्त तक किसान सम्मेलन का आयोजन। गन्ना बाहुल्य सीटों पर किसानों से होगा संवाद। एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दाम पर प्रियंका का सरकार पर हमला। कहा, भाजपा सरकार की उगाही योजना फल फूल रही। एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दाम पर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। कहा, उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर बुज्ज्वला योजना कर देना चाहिए। टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक पैरा ओलंपिक खेल होने जा रहे हैं। भारत की ओर से इस बार पैरा ओलंपिक खेलों में अब तक सबसे बड़ा दल लेने जा रहा है हिस्सा। पहाड़ों पर हो रही लगातार मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुश्किल का कारण बनी है। मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। ग्रामीणों का घर से निकलना दुश्वार। बिजनौर में फूलों की खुशबू से महका जिला। फूलों की खेती को बनाया अपना फैशन। जिले से लेकर दिल्ली तक फूलों की डिमांड। आगरा एक्सप्रेसवे पर धू-धू कर जली बस। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बस में नहीं थी कोई सवारियां। बस को छोड़कर चालक हुआ फरार। अंबेडकर नगर में बीजेपी नेता का अपहरण कर पिटाई का मामला। सड़क किनारे अधमरी हालत में मिले नेता। अपहरण की सूचना पर पुलिस में मचा हड़कंप। आगरा में एक महिला को कई लड़कियों ने जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को बचाया और महिला को पीट रही लड़कियों को पुलिस ने पकड़ा।
बस्ती में रंगरेलियां मनाने के लिए गए दारोगा की जमकर धुनाई, दारोगा को बांधकर ग्रामीणों ने जमकर पीटा। दारोगा की कार्यशैली से पुलिस की जमकर हो रही किरकिरी, दुबोलिया थाना में तैनात हैं दारोगा अशोक चतुर्वेदी। कानपुर देहात में दबंगों को नहीं रहा पुलिस का खौफ, पीड़ित के साथ मारपीट करते दबंग का वीडियो हुआ है वायरल। तहरीर देने के बाद भी SC ST का दर्ज नहीं किया गया मुकदमा। कानपुर में चर्चित बिक्रू कांड में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया अपराधी अतुल दुबे के छोटे बेटे ने सोशल मीडिया पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी गोली मारने की धमकी। बीजेपी कार्यकर्ता की फेसबुक पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की पोस्ट डालने के बाद दी धमकी। फेसबुक पर चैटिंग के दौरान अपराधी के बेटे नकुल दुबे ने बीजेपी कार्यकर्ता मोहित अवस्थी को चुनाव के बाद देख लेने की धमकी दी। भदोही में नवनिर्मित रेलवे ट्रैक पर टला बड़ा हादसा, रेलवे पटरी के नीचे हुआ 10 फीट गहरा गड्ढा, वाराणसी प्रयागराज रूट पर यातायात प्रभावित। चौरी चौरा एक्सप्रेस ट्रेन को रेलवे प्रशासन ने रोका, रेलवे कर्मचारियों के द्वारा कुएं को किया जा रहा बंद। ग्रेटर नोएडा में जहरीली शराब से गई जान, मौत के बाद मचा हाहाकार, जहरीली शराब ने ली 3 लोगों की जान। गाजियाबाद में पुलिस को खुली चुनौती दे रहे बदमाश बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर को बदमाशों ने मारी गोली। गोंडा में मां की डांट से क्षुब्ध युवती ने लगाई तालाब में छलांग, तालाब में डूबने से युवती की हुई मौत। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला शव को बाहर, शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में बेखौफ दबंगों ने युवक पर बरसाई गोलियां, घायल युवक को पुलिस ने लोडर से भेजा अस्पताल। अस्पताल पहुंचते ही युवक ने तोड़ा दम, परिजन पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। चित्रकूट में पुरानी रंजिश के चलते की गई ताबड़तोड़ फायरिंग, गैंगस्टर मनोज और माफिया के बीच हुआ खूनी संघर्ष, गोली लगने से माफिया रवि मिश्रा समेत 3 लोग घायल। बदायूं में चुनावी रंजिश को लेकर हुआ खूनी खेल, इलाज के दौरान व्यक्ति ने तोड़ा दम, हत्या के बाद आरोपी फरार। अलीगढ़ में लूट का आरोपी थाने से हथकड़ी खोलकर सामान लेकर हुआ फरार, 2 दिन पहले ही लूट में था शामिल। गोंडा में नाबालिग किशोरी के अपहरण का मामला, शौच के लिए गई नाबालिग को दबंगों ने उठाया, गाड़ी सवार युवक ने दिया वारदात को अंजाम। विरोध करने पर परिजनों को दी गोली मारने की धमकी, पीड़िता की शिकायत पर 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। शुक्रवार से 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड रहेंगे जेपी नड्डा, मंत्री और विधायकों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस निकालेगी परिवर्तन यात्रा, 3 सितंबर से खटीमा से शुरू होगी परिवर्तन यात्रा, 6 सितंबर को रुद्रपुर में होगा परिवर्तन यात्रा का समापन। अफगानिस्तान में फंसे उत्तराखंड के लोगों को लाने के लिए सरकार ने परिजनों से मांगा डाटा, संबंधित व्यक्ति का नाम, पासपोर्ट की जानकारी SSP को देने को कहा। काशीपुर में सड़क हादसे में CPU दारोगा की हुई मौत, कार और ट्रक की हुई भीषण टक्कर, घंटों मशक्कत के बाद निकाला गया शव। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई जिलों में हो सकती है बारिश, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली में अलर्ट। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस, पिछले 24 घंटे में सामने आए 35,000 से ज्यादा नए केस। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,427 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 179 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 5,132 नए केस सामने आए, एक दिन में 158 मरीजों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में अब भी 58,000 से ज्यादा केस एक्टिव।
दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 36 नए केस सामने आए। एक दिन में 76 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 427 केस एक्टिव है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 21 नए मरीज। एक मरीज ने गंवाई जान। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर हिमाचल में एंट्री के लिए लाई गई नई गाइडलाइन, जिसमें कोविड ई पास रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। भारत में अब तक 50 करोड़ सैंपल हो चुकी है जांच, जिसमें 55 दिन में 10 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.06। इस दौरान नुकसान होने का कोई खबर सामने नहीं आई। अगस्त महीने में अब तक प्रदेश में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम 19 अगस्त को पर्दे पर रिलीज होगी। फिल्म के ट्रेलर को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी केस में मुंबई हाई कोर्ट से राहत मिली है। मुंबई हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा को अंतरिम राहत दी है और उनकी जमानत की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए सुरक्षित कर ली। विकी कौशल और कैटरीना कैफ के फैंस ने यह दावा किया हो गई है दोनों की सगाई। एक्ट्रेस की टीम के मुताबिक नहीं हुई कोई रोका सेरेमनी। भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने किए 3 बदलाव। जैक क्रॉली और डॉम सिबली को किया ड्रॉप। डेविड मलान को किया गया शामिल। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज निक कॉम्पटन ने विराट पर लगाया आरोप। ट्वीट कर कहा, भारतीय कप्तान विराट कोहली सबसे ज्यादा अपशब्द बोलने वाले व्यक्ति। केएल राहुल ने लगाई लंबी छलांग। लॉर्ड्स फतेह के बाद आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में 56वें स्थान पर 37वें स्थान पर पहुंचे। आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में 37वें स्थान पर केएल राहुल। भारत ने अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4 गुना 400 मीटर मिश्रित रिले टीम ने जीता कांस्य पदक। कोहली की चोट से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ आईपीएल के दौरान कर सकते हैं वापसी। साथ ही सीमित ओवर के कप्तान एरॉन फिंच T20 विश्व कप के